नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ की सीख। आज सुबह घर की क्यारी में खिला हुआ फूल देखकर नंदू खुशी से झूम उठी। वही आंगन से आवाज लगाते हुए जोर से चिल्लाई, माँ बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? नंदू की माँ सरिता जी ने अंदर से ही पूछा। नंदू, अरे माँ बाहर तो आओ जरा। अच्छा बाबा आती हूँ। गैस बंद करके सरिता जी आंगन में आती है। नंदू खुशी के मारे अपनी माँ से लिपट जाती और खुश होते हुए खिले हुए फूल की तरफ इशारा करके बोलती है, माँ देखो, यह तो वही पौधा है जो गुड़ाई करते वक्त मेरी गलती से उखड़ गया था, पर आपने फिर से इसको पानी डालकर जमीन में रोप दिया था और आज यह फिर से खिल उठा। नंदू की खुशी में शामिल होते हुए सरिता जी ने कहा, हाँ बेटा, रिश्ते हो या पशु पक्षी या पेड़ पौधे, सभी प्यार की भाषा समझते हैं। हमने थोड़ा सा प्यार और स्नेह का सहारा देकर जिस पौधे को रोपा था वह पुनर्जीवित हो उठा और अब उसमें फूल आ गए। ऐसे ही जीवन में हमारे रिश्ते होते हैं। नंदू आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ, रिश्तों का पौधे से कैसा संबंध? नंदू को समझाते हुए सरिता जी बोली, कभी गलतफहमी या किसी कारणवश जब हमारे रिश्ते उलझ जाते हैं तो उन्हें थोड़े से प्यार और विश्वास के सहारे की जरूरत होती है। फिर इसी प्यार और विश्वास के सहारे वह पुनः हरे भरे हो जाते हैं। माँ के मुँह से यह सब बातें सुनकर नंदू अपने अतीत में खो गई। कितनी धूमधाम और हंसी खुशी नंदू का विवाह संपन्न हुआ। बहुत से उलझे हुए और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था नवीन। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। बस यही बात नंदू को नागवार गुजरती। नवीन से उसका कहना था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ ही व्यतीत करो। जब भी नवीन अपने परिवार के साथ बैठा होता या बातें कर रहा होता तो उसमें शामिल होने की बजाय नंदू उसको इशारा करके अपने पास बुलाने की चेष्टा करती, जिसे नवीन हमेशा अनदेखा कर देता। और जब थोड़ी देर बाद नवीन नंदू के पास आता तो नंदू ढेर शिकायतों का पुलिंदा लेकर नवीन के पास बैठ जाती कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप अपने परिवार वालों को ज़्यादा महत्व देते हैं, मेरी तो आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, वगैरह वगैरह। बेचारा नवीन परेशान हो जाता नंदू की इन सभी बातों से। अब वह कैसे समझाए कि उसकी ज़िंदगी में जितनी अहमियत नंदू की है उतनी ही उसके परिवार के सदस्यों की। शादी हो जाने का मतलब यह तो नहीं कि वह अपने परिवार के सदस्यों को उपेक्षित कर दे, जबकि ऐसा नहीं है कि नवीन के परिवार के सदस्य नंदू को प्यार नहीं करते थे। सभी सदस्यों के दिल में नंदू के लिए स्नेह और सम्मान की भावना थी, लेकिन नंदू ही किसी को नहीं अपना पा रही थी। सुबह अगर नंदू देर से उठती तो नवीन की माँ मालती जी कभी उसको कुछ नहीं कहती और वह खुद सबके लिए नाश्ता तैयार करती। और इस बात को लेकर जब नवीन की बहन मृणालिका विरोध करती तो हमेशा यही कहती कि मेरे लिए बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं, जैसा तुमको मैंने पूरी आज़ादी दी है वैसे ही मेरी बहू इस घर में रहेगी। पहनने ओढ़ने पर भी कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, जो नंदू को पसंद हो वह अपने हिसाब से पहन सकती थी। इतना अच्छा माहौल मिलने के बाद भी नंदू नवीन के परिवार को नहीं अपना पा रही थी, पर शायद इसमें नंदू की भी गलती नहीं थी। उसने कभी ऐसा पारिवारिक माहौल देखा ही नहीं था। जब से होश संभाला तो उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर शहर चली गई थी तथा वही हॉस्टल में ही रहती थी। कभी कभार तीज त्यौहार पर ही घर आना हो पाता था। नंदू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी तो शुरू से ही एकाकीपन उसके जीवन पर हावी होता गया और वह अपने आप में ही सिमटकर रह गई। दादा दादी का साया भी बचपन में ही उसके सर से उठ गया था तो सदैव उसने सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही अपने इर्द गिर्द पाया। शायद यही वजह थी कि नंदू को हर समय यही लगता था कि बस उसकी दुनिया में
उसके सपनों का राजकुमार हो और कोई नहीं। और एक दिन छोटी सी बात पर नवीन से झगड़ा करके अपने माता पिता के घर आकर बैठ गई। नवीन ने भी नंदू को मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से जानता था और अपने विवाहित जीवन में नंदू को भी अच्छी तरह से समझ गया था। उसे मालूम था कि इस समय अगर वह नंदू के सामने झुक गया तो कल के दिन वह उसे परिवार से अलग होने के लिए दबाव में डालेगी, जबकि उसके लिए संभव नहीं था। आज नंदू अपनी माँ के मुँह से यह सब बातें सुनकर अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा और लज्जित महसूस कर रही थी। सच ही तो है, नवीन अपने परिवार के लिए नंदू के दिल में थोड़ा सा स्नेह और इज्जत ही तो चाहता था, और वह इतनी तंग दिल निकली कि यह भी ना दे सकी। अनायास ही उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ गए और आज कितने दिनों के बाद उसने नवीन को फ़ोन लगाकर बात की। नवीन तो कब से इसी इंतजार में था कि कब नंदू को अपनी गलती का एहसास हो और वह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी शुरू करे। नंदू अपनी गलतियों को सुधारने जीवन के साथ चल पड़ी। अपने जीवन की बगिया को प्यार और अपनेपन की खाद से महकाने। बातों ही बातों में माँ के द्वारा दी गई सीख से आज नंदू के जीवन की बगिया महक उठी और उसके चारों ओर खुशी के फूल खिल उठे। सच ही तो है, कोई भी रिश्ता सदैव प्यार, अपनेपन और विश्वास के अभाव में ही तो टूटता है। जब हम अपने रिश्तों को प्यार, विश्वास और स्नेह का खाद पानी वक्त वक्त पर देते हैं तो वह आपस में खिलकर हरे भरे हो जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।